बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो इनक्यूबेटर के हवाले से है। आज इंशाल्लाह आपको इनक्यूबेटर के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप के वालदैन का साया हमेशा आपके ऊपर कायम दायम रखे और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इनक्यूबेटर के हवाले से इंशाल्लाह वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो आज इसी हवाले से वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह तजर्बाकार दोस्तों से मशवरा करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप जो मैं आपको गाइडलाइन दूँ आप उस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जो लोग शिकायत करते हैं कि इनक्यूबेटर से लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, हर अंडे का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन टेम्परेचर एक ही होगा। बाज़ औक़ात लोग नई नई चीज़ें नेट पे अपलोड करते रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये तजर्बा करने के बाद मंजर आम पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये सामने एक एग पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, यानी कि ये 16 जून को मैंने रखा था। अब इसका जो छिलका है वो टूट गया है। तो इसको 23 दिन हो चुके हैं इस एग को। 23 दिन के बाद क्या होता है कि चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है। और ये अलग-अलग डेट के हैं। आप एक ही डेट के सारे अंडे एग स्टोर करके एक ही डेट को इनक्यूबेटर के अंदर रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास मादा तीतर कुड़क नहीं होती तो आपके पास इनक्यूबेटर मशीन होनी चाहिए। तो ये आपके सामने देखें, एग में से बच्चा निकल चुका है। ये मैंने 16 तारीख को रखा था और ये 8 जुलाई को मेरे ख्याल में निकला है, जुमे वाले दिन। तो ये आपके सामने एनालॉग थर्मामीटर पड़ा हुआ है, उसके सामने जो है वो डिजिटल एक मीटर पड़ा हुआ है। बाहर भी एक चाइना वाली किट लगी हुई है और एक हाइड्रोमीटर भी लगा हुआ है। ये आपके सामने बच्चा है। ये अंडे से मैंने नज़र रखी हुई थी कि जैसे ये अंडे से निकलेगा बाहर तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना सका। ये अंडे से ये चूज़ा निकल आया है। अच्छा, इस इनक्यूबेटर के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये बच्चा जैसे ही इनक्यूबेटर के अंदर से निकलता है तो ये मुझे पहले ही उठाना पड़ गया, क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है बच्चा। तो जब इनक्यूबेटर के अंदर से बच्चा निकलता है तो आप उसको पहले सूखने दें, जब वो सूख जाए फिर उसको बाहर शिफ्ट करें। लेकिन ये सूखा नहीं था, मैंने इसको पहले ही बाहर शिफ्ट कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनक्यूबेटर की जो ट्रे है उसके अंदर एक फ़ॉल्ट था। फ़ॉल्ट ये था कि उसके अंदर जो जाली लगी हुई है वो ज़रा बड़ी लगी हुई है, उसके खाने जो हैं वो ज़रा बड़े हैं। अगर आपने इनक्यूबेटर बनवाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छोटी जाली आप लगवाएं। ये बच्चे को दूसरा दिन है, यानी कि सुबह की वीडियो है, ये निकलने के दूसरे दिन की वीडियो है ये। तो इसके अंदर मैंने पहले दिन से ही अच्छे तरीके से फीड पीस कर डाल दी है ताकि, और मैंने फीड पहले क्यों डाली है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इसको 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। 24 घंटे पूरे होने के बाद आप इसके अंदर फीड डालें, ठीक है। और 24 घंटे के बाद इसको पानी दिखाएं। अगर पीता है तो ठीक है, नहीं पीता तो कोई बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अगले दिन उसको पानी दे दें, कोई मसला नहीं है। ये आपके सामने है, ये उससे अगले दिन की वीडियो है, यानी कि जिस दिन ये निकला है, रात को निकला है ये, फिर सुबह की वीडियो साथ मैंने लगाई है। ये अगले दिन की वीडियो, ये दूसरे दिन की वीडियो है, यानी कि इसको पूरे 2 दिन हो चुके हैं इस चूज़े को। देखें ये ख़ुद ब खुद इसने अब चुगना शुरू कर दिया है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जिनकी मादियाँ कुड़क नहीं होती और
वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने आपको शायद मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि प्लान बी का इस्तेमाल किया करें। प्लान बी यही है कि आपके पास एक अंडों वाली मशीन होनी चाहिए। अंडों वाली मशीन कैसे सेट करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। आप मशीन ऑन करें, एग अंदर रखें, इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या है। जो भी वीडियो आप दोस्तों के लिए मैं अपलोड करता हूँ वो तजर्बा करके फिर ही अपलोड करता हूँ। मशीन को मैं पहले भी चला सकता था, लेकिन मैंने उसकी सर्च की है, अच्छे तरीके से गाइडलाइन ली है। जो तजर्बाकार दोस्त अहबाब हैं, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, जो उन्होंने मुझे बताया है, उससे हट के जो मैंने अपना एक तजर्बा किया है, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% कामयाबी मिली है। तो बाकी इस चूज़े की जो चूज़ा निकला हुआ है, इंशाल्लाह इसकी वीडियो एक मिनट की मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा, ताकि मशीन से, क्योंकि माँ बाप के साथ जब बच्चे निकलते हैं तो वो उनको अच्छे तरीके से फीड करवा लेते हैं, लेकिन जब अकेला चूज़ा एक निकलता है वो उसके माँ बाप तो होते नहीं है, वो तो मशीन से निकल रहा होता है। तो उसके माँ बाप आप ही होते हैं। तो फिर आप उसकी केयर करते हैं, कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो आप वीडियो में देखते जाइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।